आवाहो बाला गोपाला मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो आप लोग जानते ही हैं, आधुनिक भारत का है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ होती है। ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि वो यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग को खोजते खोजते हमारे देश में पधार चुके हैं भारत को लूटने खाने के लिए। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कौन कब आया था। एक ये भी देख चुके हैं कि सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली 1498 में आए थे। फिर उसके बाद डच आए थे। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता है। फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डेनिस आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। और हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली सबसे प्रथम आए थे और फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। तो मतलब हम लोगों को लूटने के लिए आए थे, कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ी ना आए थे। वो तो यहाँ पे आके कुछ एक दो काम गलती से अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए आए थे। ठीक है, खैर जो भी हो, हम देखते हैं कि पुर्तगालियों से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ लिखने के लिए, पतली कर लेती हूँ। ठीक है, तो प्रथम यूरोपीय गवर्नर प्रथम पुर्तगाली जो था वो कौन था? वो था वास्को डी गामा। वो कब आया था? वो आया था 1498 में। ठीक, अभी लिखने की आदत कम है, हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 साल के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था। ठीक है, यह द्वितीय पुर्तगाली था और 1500 ईस्वी में आया था। अब उसके बाद जब ये लोग आ गए यहाँ पे, इन लोगों को भारत बहुत पसंद आ गया। गोवा तो खासकर पसंद आ गया क्योंकि वहाँ पर बीच होता था और बीच के साथ भी बहुत कुछ होता है गोवा में। तो इन लोगों को गोवा बहुत पसंद आ गया। तो ये, और यहाँ की जलवायु भी उष्ण प्रकार की है, तो ये लोग यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये लोग यहीं पे बसने के लिए सोचने लगे। फिर उसके लिए इन्होंने गवर्नर की स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्रम में प्रथम जो पुर्तगाली गवर्नर था, देखते हैं वो कौन था। जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में आया था और 1509 ईस्वी तक भारत में एज ए वो रहा था। ठीक है था। तो इसने इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या है, कौन कौन सी? एक तो ये है कि वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, और दूसरा क्या है? पेन नहीं चल रही है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? खराब हो गया। हाँ, तो पढ़ रहे थे। पहला पुर्तगाली गवर्नर पेन चल रही है, कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी में यहाँ पे एज ए गवर्नर रहा था। और इसने एक शांत जल की नीति अपनाई थी। इसकी क्या नीति? शांत जल की नीति। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ इस समय व्यापार में प्रमुख खेला समुद्र के मार्ग से ही होता था। व्यापार आने जाने का स्थलीय मार्ग तो बंद ही हो चुका था। तो इसलिए इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए शांत जल की नीति। और ये पुर्तगाली जो थे स्वयं को सागर का स्वामी भी कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा गवर्नर आया वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी में रहा। और इनका जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और फिर इनको गोवा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। इन्होंने गोवा को, हमारे यहाँ के शासक थे बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, उनसे जो है 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिए। ये जो छीन शब्द है ना, बुक में भी ऐसे ही लिखा रखता है। लगता है जैसे ये नहीं कहा जाता है कि चलो इन्होंने जीत लिया, गोवा जीत लिया, नहीं लिखा जाता है गोवा छीन लिया। छीन ऐसे समझ रहे हैं, छीन सब छपटा वपटा वाला शब्द लगता है। खैर, तो फिर इनका बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और इसने क्या किया था? 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। दूसर की बार आया था ना, तो इसको यहाँ की जलवायु और गोवा बहुत पसंद आ गया था। सबसे ज़्यादा तो इसको पसंद आया होगा गोवा और गोवा का बीच। और गोवा में जो और कुछ होता है वो तो सब जानते ही हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। और इसने एक दो अच्छा काम भी किया था। इसने क्या किया था कि पुर्तगालियों को भारतीय विधवाओं और महिलाओं से विवाह करने को कहा।
तो ये एक अच्छा काम था कि पुर्तगाली भारतीय महिलाएं जो विधवा थी उनको एक सहारा भी मिल जा रहा था। और एक तो इसने एक काम और किया था, इसने सती प्रथा को बंद करवाया था। सती प्रथा जो कि राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को भी इसने बंद करवाया था। अल्बुकर्नी सती प्रथा जो कि हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया था, और 1828 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक की सहायता से। तो अब हम कह सकते हैं कि ये राजा राम मोहन राय जी का पूर्वगामी था। और उसके बाद अब आते हैं नीनो द कूना 1529-38 में। इनका जो है गोवा बहुत ज़्यादा पसंद आई गोवा। तो एकाकीहन की जो इनके शासन का मुख्य केंद्र कोचीन था उसको हटा करके इन्होंने शासन का प्रमुख केंद्र गोवा कर दिया। ठीक है, तो इतने तीन जो है गवर्नर थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखते हैं इन लोगों पुर्तगालियों ने एक वो व्यवस्था चलाई थी जिसे कार्टज आर्मेडा कॉफिला व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये एक परमिट व्यवस्था समझ रहे हैं कि समुद्र में यात्रा करने के लिए इन लोगों से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती थी। इवन इन्होंने अकबर जो थे उनसे भी उनको भी कार्ड दिया था, उनको भी फ्री में यात्रा नहीं करने दिया था। इन्होंने इसलिए किया था कि ताकि इन लोगों का नियम बना रहे, कोई अन्य ना आके कह दे कि आपने उनको तो ऐसे ही जाने दिया। इसने राजा तक को भी इस व्यवस्था का पालन करने के लिए बोला था। और फिर इन लोगों ने कुछ अच्छा भी काम किया था। जैसे हम जानते हैं हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, तो इन लोगों ने क्या अच्छा काम किया था, हमें मेरे हिसाब से तो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था आलू जो लाए थे। आलू तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे सब्जियां नहीं अच्छी लगती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि आलू ना हो तो कि सब्जी किस चीज़ की इंसान खाए, और किसी चीज़ की तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो आलू लाए, मूंगफली भी लाए जो हम फोड़ के खाते हैं, तम्बाकू लाए है, तम्बाकू जो हमारे यहाँ खैनी बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग खाते हैं बड़े चाव के साथ। और फिर मक्का लाए, और पपीता भी लाए, पपीता भी बहुत टेस्टी होता है। अमरूद भी लाए, अमरूद से हमें आयरन मिलता है। और बादाम लाए, अगर बादाम न लाए होते तो हम बहुत बेवकूफ़ होते, जैसे पहले के ज़माने में होते थे सभी लोग बेवकूफ़, ऐसे हम लोग ये लोग बादाम लाए, हम लोग तेज़ दिमाग के हो गए। खैर, फिर लीची लाए, संतरा लाए, अनानास, काजू लाए, यूरोप से भारत लाए थे। इतनी चीज़ें इन्होंने वहाँ से यहाँ लाए। और भी इन्होंने एक दो चीज़ें करी थी, पेन ले लेती हूँ। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जहाज़ निर्माण की जो प्रणाली थी वो प्रारंभ करी भारत में। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में हुई थी। इसकी भी स्थापना इन्होंने पुर्तगालियों ने भारत में करी थी। और एक बात बता दूं, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और एक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य, ये जो ऐसे करके मंदिर वगैरह ऐसे करके बनती है ना, ये जो कला है ये इन्होंने ही पुर्तगालियों ने ही यूरोप से लाया था। तो अब बस हो गया इतना ही, तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कल। और मैं ये जो कॉपी पेज है मैं इसको इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर डाल दूँगी, ताकि अगर आप लोगों को रिवीजन करना हो जैसे, तो इसको सीधा ही कम्युनिटी से देख करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। कोई वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो बनाने में।